ये देखा जाएगा तो आपका यूपीएससी 2020 में सीसेट में प्रीलिम्स में पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, इससे पहले भी बताएं, जब 2021 का सेट आपको कराए थे तब भी बताए थे, उसमें भी इस तरह के क्या हुआ है, प्रश्न आया है। तो उसमें ये बताएं कि जब भी आपका कथन और निष्कर्ष दिया हो तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन शब्दों को चेक करेंगे, उसके बाद आपका स्टेटमेंट और निष्कर्ष चेक करेंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अगर आपके निष्कर्ष ने इन शब्दों का यूज किया है, जैसे इनमें 6-7 शब्द हैं, जैसे एकमात्र, एकदम, केवल, निश्चित, सभी, हमेशा और प्रत्येक शब्द है, तो वह निष्कर्ष क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निष्कर्ष में ये चेक कीजिए, फिर आप स्टेटमेंट में चेक कीजिए कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है। तो अगर देखें तो हमारा निष्कर्ष में इसमें भी सभी यूज हुआ है और स्टेटमेंट में नहीं है। तो स्टेटमेंट में अगर नहीं, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में नहीं है, तो स्टेटमेंट में भी आप चेक करेंगे कि निगेटिव होनी चाहिए, ठीक। लेकिन स्टेटमेंट में निगेटिव नहीं है, ठीक। तो हम इस बेस पर क्या करेंगे, एक तो इन शब्दों के बेस पर हम इसको आसानी से कर सकते हैं, यानी कम समय में बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए इस निष्कर्ष को, इन शब्दों को यूज करके हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। एक होता है वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सही है कौन नहीं सही है, ठीक। और एक विदाउट वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम इसमें समझ सकते हैं इन शब्दों को यूज करके कि इनमें से कौन होगा और कौन नहीं हो सकता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक जो एक है वेन डायग्राम, उस वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या करा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक, जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी दो कथन है, एक ये और दो निष्कर्ष है, एक ये, ठीक है। उस निष्कर्ष के बेस पर दो आपका ऑब्जेक्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो आपका कथन पहला है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे, सभी बिल्लियां, यानी जितनी भी बिल्ली है वो सारे के सारे क्या है, कुत्ते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बिल्ली हो गई, ठीक है, लिख लीजिए बिल्लियां, ठीक। अब ये सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं, यानी ये सारी बिल्लियां किस कैटेगरी में चली गई, कुत्तों की कैटेगरी में। तो कुत्ते हैं तो इसमें आपका ऐसे बनेगा कुछ। तो ये वाला कौन सा हो गया, बाहर वाला कुत्ता, यानी कुत्ते, ठीक है। ये सर्कल आपका कुत्तों का हो गया। अब कुत्तों के बीच में बिल्लियां आ गई, ठीक, ये पाला हो गया। अब उसके बाद करेंगे सभी बिल्लियां काली हैं, यानी जितनी भी बिल्लियां हैं वो काली हैं। तो अब ये क्या होगा, काले के सर्कल में आ जाएंगी ये। तो ये आपका क्या हो गया, काली, ठीक। तो देखिए इसमें दो वेन डायग्राम बनेगा, एक इस तरह से बनेगा और एक और आप बना सकते हैं, वो ये है, अगर ये आपका बिल्ली है, ठीक, और ये क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है, क्या है, कुत्ते हैं। एक डायग्राम आपका ऐसे भी बनेगा, ठीक है, ये काला है, ठीक। ये आपका ये बिल्ली हो गया बीच वाला, ये बाहर वाले टोटल काले हो गए, कुत्ते हो गए। और इनमें से कुछ हिस्सा ऐसा है, बिल्ली तो सारी बिल्ली तो काली है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्सा है जो काली नहीं है, वो कौन सा है, कुत्ते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। एक्चुअल में आप जब भी बनाएंगे तो आपसे ये बनेगा, ठीक है, आपसे ये वाला डायग्राम बनेगा जब भी बनाएंगे, यानी फर्स्ट वाला। ये सेकेंड वाला थोड़ा सा आपके लिए टफ है, ठीक। तो ये एक्चुअल में ये डायग्राम बना। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सारी बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ काली हैं, यानी सारे बिल्ली जितनी भी है वो काली है, यानी काले के सर्कल में ये आ गई, ठीक। अब इसके बेस पर आपका दो निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं। तो वेन डायग्राम से अगर चेक करेंगे सभी कुत्ते काले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर बाहर का जो सर्कल है ये कुत्तों का है, ठीक है। तो इस कुत्ते के अंदर जो है काली बिल्लियाँ हैं। तो पहली बात तो अगर देखें वेन डायग्राम से तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये होगा नहीं, ऐसा है ही नहीं है, ठीक है। सभी कुत्ते काले हैं, कहाँ है, बिल्कुल नहीं है, सभी कुत्ते काले नहीं है। उसके बाद करेंगे कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, उसके बाद इसमें करेंगे कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ठीक। तो इसमें अगर देखें कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो काले नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ कुत्ते काले नहीं है। अगर ये डायग्राम यहाँ से बना है तो ये डायग्राम इसके पास से भी बन सकता है, यानी जस्ट इसके पास से भी बन सकता है, इसी के ऊपर से बन सकता है कि सारी बिल्लियाँ काली हैं, तो सारे कुत्ते भी आपके क्या आ जाएंगे, काले में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो उस बेस पर ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यानी इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी आपकी निगेटिव बातें नहीं की गई है स्टेटमेंट में। तो कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में आप निगेटिव बातें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ये रूल है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव है तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। तो अगर देखें तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष 2 दोनों कट गया। तो इस बेस पर अगर चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों नहीं। यानी ये कह रहा है सी वाला कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही नहीं है, डी कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो अगर देखें तो इस तरह से ऑप्शन सी हमें सही मिल रहा है कि ना निष्कर्ष 1 सही हुआ ना निष्कर्ष 2 सही हुआ। इस बेस पर हमारा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन सी हम लेंगे, ठीक। अब अगर वेन डायग्राम से आपको नहीं करना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का जो दिया है शब्द और स्टेटमेंट, इसके बेस पर अगर देखें तो ये पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहा है कि निष्कर्ष में अगर एकमात्र एकदम केवल निश्चित सभी, तो देखिए सभी शब्द इसमें भी यूज किया है तो ये ऐसे ही हट गया, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें क्या है, निष्कर्ष तो हमारा स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव ही है, लेकिन निष्कर्ष जो हमारा है एक निगेटिव निकल गया, यानी कुछ कुत्ते काले नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये दोनों तुरंत रिजेक्ट हो गया। और ऐसे भी करेंगे तो आपका इस तरह से क्या होगा, समय बचेगा, ठीक है, जिससे कि इस समय को आप किसी और क्वेश्चन में यूज करके उसे सही कर सकते हैं या ज़्यादा उसे टाइम दे करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों तुरंत गलत हो गया और ऑप्शन आपका सी सही हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको प्रश्न मिले तो इन शब्दों को लिख लीजिए कॉपी के किसी कॉर्नर पर, इन दोनों को, स्टेटमेंट को और इन शब्दों को। जब भी ये प्रश्न मिले आपका कथन और निष्कर्ष का, और मिलेगा ही क्योंकि 21 में भी पूछा गया है, 20 का एक क्वेश्चन है, 20 में भी पूछा गया है, आगे भी देखेंगे तो उसमें भी पूछा ही गया होगा। तो इस तरह से ये दर्शाता है कि हर एक साल आपका जो है कथन और निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन शब्दों को लिख लीजिए जिससे आपको ये बनाना ना पड़े, इसके माध्यम से ही आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि कौन सही होगा कौन नहीं सही होगा, ठीक। तो चलिए अभी 2020 में ही पूछे गए बहुत सारे प्रश्न हैं, अलग अलग चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है, तो उसको भी देखते हैं और आसानी से करने की कोशिश करते हैं कि जब भी उस तरह का प्रश्न आपको मिले तो उसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए 2020 में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको देखते हैं और करते हैं।